नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। सेवा करने की बहुत दिल में तमन्ना थी और इच्छा थी कि मैं कभी तो भी परिक्रमा वासियों की सेवा करूं, इसलिए जब मन करता है मैं परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए निकल पड़ती हूँ। तो आज मैं आई हूँ एक ऐसे आश्रम में जहाँ पे एक साथ 1 2 3 4 5 चीजें एक साथ इतनी अच्छी हैं। पहले मैं आपको लोकेशन बताती हूँ, वो है अनसुया मंदिर और बद्रिकाश्रम के बीच में शिव रेवा आश्रम, जहाँ पे आपको इतनी अच्छी चीज मिलेगी जिनका गांव का नाम है मौलिथा। 5 अच्छी चीजों के आपका कॉम्बिनेशन बताती हूँ। पहला तो जहाँ पे आप मैया के तट पे आश्रम स्थित है। दूसरा जो कि आप रोज मैया के वाहन यानी मगर का दर्शन करते हैं। तीसरा वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं जो कि मैं गाय की सेवा भी कर सकती हूँ। चौथा वहाँ पे परिक्रमवासी आते हैं और पांचवा वहाँ पे त्रैमासिक अनुष्ठान चल रहा है जिसमें मैं सहभागी होने का मुझे मौका मिला। तो जब इतनी सारी चीजें अगर कंबाइन होके बन जाती है तो फिर ऐसे गाँव के दर्शन करने, ऐसे आश्रम के दर्शन करने और आपको दिखाने के लिए मेरा तो मतलब फर्ज बनता ही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखाऊं कि ये कितनी अच्छी जगह है। जो मैंने आनंद उठाया, मैं चाहती हूँ आप लोग भी आनंद उठाएं। और चलिए आश्रम देख लेते हैं। और ये जो रास्ता है ये जाता है बद्रिकेश्वर आश्रम की तरफ। और जब हम यहाँ टर्न करते हैं तो यहाँ लगता है श्री शिव रेवा धाम आश्रम अन्न क्षेत्र गौशाला। यहाँ से आश्रम का पूरा परिसर शुरू होता है और ये दोनों तरफ खेती है, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे। और ये आश्रम में सेवा जो चलती है, सब्जी जो बनती है, सारी की सारी सब्जियां आश्रम में ही उगाई जाती है, पूरी ऑर्गेनिक। मतलब अपने खाने की तो हर कोई व्यवस्था करता है, गाय को चारा देने के लिए इन्होंने यहाँ पे खेती की है। यहाँ पे ये जब चारा बड़ा हो जाता है यही गाय को खिलाया जाता है। चलिए मैं अंदर लेके चलती हूँ और आपको एक ऐसी अद्भुत चीज दिखाऊंगी कि आप बोलेंगे वाह। ये गेस्ट रूम बनाए गए हैं, अगर उनके कोई गेस्ट आते हैं तो उन्हें यहाँ वो ठहराती मैया जी। और यहाँ की जो चलाते हैं संचालिका, वो मैया जी का यहाँ पे स्थान है। मैया जी यहाँ पे रहती है और नर्मदे हर। और ये हमारी मैया जी है प्रफुल्ला उपाध्याय जी। और यहाँ पे मैया जी की पूरी सेवाएं चलती है। आप देखिए इतना स्वच्छ सुंदर परिसर है और मैया भी इतनी प्यार भरे से, देखिए उनके हाथ में जो पुस्तक है, हम उनको उनके साधना में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैया जी नर्मदे हर। इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था है। आज यहाँ मुझे लगता है हम 8 दिन से तो यहाँ पे है। मैया जी तो खुद करती है सेवा, वो तो स्वयं यहाँ पे रहती है, पर इनका बेटा, इनका नाम है सुलभ उपाध्याय, वो सब इसकी देखभाल करता है। यहाँ से देखना, क्या लाना, कितनी बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में इतने अच्छे बच्चे मिलना भी नसीब की बात है। देखिए आपका भाग्य इतना अच्छा है कि आज यहाँ पे रुद्र चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं, रुद्र में पंडित जी जो पढ़ रहे हैं, देखे आरती में। चलिए हम पहले सब छोड़ के आरती अटेंड करते। ब्रह्मचारी नितवत दर्शन पावत रुचि भोग लगावत महिमा अति नारी। ओम हर 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 महादेव शंभ सदा शिव आरती जो कोई नर गावे। ओ बोले प्रेम सहित बोले भाव सहित गावे। ओ बोले अभी यहाँ पे रुद्र रखा है, रुद्र की पूजा हुई है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में शिवलिंग बनाया है इन्होंने और मिट्टी से बनाया है, उसको रुद्राक्ष की माला पहनाई हुई है। और ये गण है सारे, ये जो साथ में गण दिख रहे हैं। अनुष्ठान करने के पहले यहाँ पे ये त्रैमासिक वैदिक ब्राह्मणों से द्वारा आयोजित किया गया 3 महीने का अनुष्ठान है। रामचरितमानस, अखंड रामचरितमानस कर रहे हैं। यहाँ पे गेहूं के ज्वार भी लगाए हैं। और यहाँ ये जो अनुष्ठान करके बनाया है, यहाँ पे मैया जी है, विष्णु भगवान है, यहाँ पे स्वस्तिक है। और ये सारी जो उन्होंने अनुष्ठान के लिए विधि बनाई गई है, सब सात्विक भाव से बना के वापस यहाँ पे गेहूं के ज्वार लगे हुए। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकार। बोल रट शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु
सदाशिव बोले भोलेनाथ महाशिव हर तो आप देख सकते हैं इतना सुंदर। जब अभी जस्ट आरती हुई है, आप भी आरती से लीजिए। देखिए माता जी ने हमें आरती दी है नर्मदे, आप भी आरती का आनंद लीजिए। अब जब ये सब आरती मैया की हो गई है तो ये जो वहाँ पे जो गुरु जी हैं इतने प्रेम भाव से आरती करते हैं कि मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ भंडार गृह में। इसे हम किचन कभी ना बोले, जहाँ मुझे इन्होंने बताया किचन आपके घर में होता है, ये है भंडार गृह। और यहाँ इतना साफ सुथरा भंडार गृह है और यहाँ पे चप्पल उतार के अंदर जाना है आपको, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। यहाँ देखिए यहाँ की जो सेवाधारी है बर्तन मांज रही है, नर्मदे हर माता राम नर्मदे हर। और आपको किचन में बाहर से ही दिखाती हूँ कि कितना साफ सुथरा किचन है, एकदम चकाचक। यहाँ पे भंडार गृह में खाना बनाया जाता है और यहाँ हर एक को परमिशन नहीं है कि आप वहाँ पे अंदर आए, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जब आप परिक्रमा में रहते हैं तो बात अलग है क्योंकि आप पवित्र हैं, पर आप अगर स्नान नहीं किए हुए हैं तो आप अंदर आना आपको अलाउड नहीं है। तो आप आने के पहले मैया के जल से आप अपने पे छिड़काव करते हैं। जबकि मेरे हाथ में कैमरा था तो मैंने वहाँ पे अंदर जाना उचित नहीं समझा। मैया का जल छिड़क के अगले दिन जब ये हुआ तो उसके अगले दिन मैंने जाके मैया से स्नान करके मैया का जल अपने पे छिड़का और फिर उन्होंने मुझे अंदर जाने की परमिशन दी। तो वहां पे मैंने कुछ सेवाएं की, उसमें से ये जो सेवा है आटा गूंदने की। कहते हैं आटा लगाना, कहते हैं आटा गूंदना और लगाना, ये फर्क है गूंदने में कि आप इस तरह से ऐसे मथते हैं उसको, और लगाने का मतलब है आप आटा गूंद के उसको एक साइड पे रखना। मेरे को चूल्हा दे दिया था, रोटी बनाने के लिए दे दिया था, चकला बेलन दे दिया था और कहा था ये इतना आटा है, इतने परिक्रमवासी आएंगे तो ऐसे खाना बनाना है। तो मैं अपनी आनंद से परिक्रमवासियों के लिए रोटियां बना रही थी और आटा गूंदने दी, ये मेरा काम था। तो ऐसे सुंदर सा ये एक अनुभव था। आप देखिए ना कितने, यहाँ देखिए अभी परिक्रमवासियों के बैग रखे हुए आए हुए हैं परिक्रमवासी। और ये है श्री शिव रेवा धाम आश्रम गौशाला अन्न क्षेत्र। चलिए मैं आपको हॉल दिखाती हूँ यहाँ का। ये है परिक्रमवासियों का हॉल। यहाँ पे परिक्रमवासी आते हैं, विश्रांति पाते हैं। मुझे यहाँ का इतना अच्छा, देखिए यहाँ पे सारी व्यवस्था है, गद्दे दिए हुए हैं, देखिए कंबल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया है। और ये है खड़ेश्वर कृष्णदास महाराज जी, बहुत सुंदर। पूरा क्षेत्र कवर है, परिक्रमवासियों से भरा रहता है। ये गौशाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौशाला खोल के रख दी है और देखो गाय को धूप नहीं लगे इसलिए शेड लगा के रखी है। शेड है तो उसके ऊपर उनको और छांव मिले तो इसलिए हरा कपड़ा लगा के रखा है। यहाँ के खासियत, आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे खासियत ऐसी है कि यहाँ पे जो गौशाला है वो सिर्फ दूध देने के लिए नहीं है। यहाँ की जो गाय हैं कभी कत्तल खाने में जा रही हैं या किसी ने दूध नहीं देती गाय तो उनको छोड़ दिया है, या कोई बीमार गाय, उनको वो लोग यहाँ लाते हैं और उसकी यहाँ पे सेवा करते हैं। इतना सुंदर भाव है कि गौ रक्षा गौ सेवा। और जब उनके ये भाव देखी तो मुझे भी रहा नहीं गया। मैंने उनका कहा कि गाय क्या खाती है, हम क्या खिला सकते हैं उसे। उन्होंने कहा गाय गुड़ बहुत अच्छे से खाती है, गुड़ बहुत प्रेम से खाती है। तो वहीं से मैंने कुछ गुड़ किलो मंगवाया और वहां से हमने तगारी में गुड़ रख के गाय को हाथ से, अपने हाथों से हमने गुड़ खिलाया। तो वहां का जो माहौल था, वो जो गुड़ खिलाने का, जो गाय अपने हाथ से गुड़ खा रही थी, इतने मैंने आनंद उठाया कि वो आनंद आप भी देखिए कि गाय मतलब आपको बिल्कुल भी सींग से मारेगी नहीं, तकलीफ नहीं देगी, उसे सिर्फ आपके हाथ का गुड़ खाना है प्रेम भाव से। और इस तरह से गाय को मैंने गुड़ खिला के वो जो आनंद लिया ना, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। कहाँ हमें ये सब चीजें देखने को कहाँ मिलती है हमें शहरों में, और इतने प्यार से इनके रख रखाव की जाती। आप गौशाला में, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ गौशाला में खड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज की खुशबू बदबू कुछ नहीं। कितना साफ सफाई, इतना सुंदर रखा है इन्होंने। और एक चीज दिखाई, देखिए कौन मिलने आया हमारे पास। ये देखो छोटा सा भैरव बाबा के 2 बच्चे भी यहाँ पे, कितने क्यूट है, देखिए कितने क्यूट। देखो 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 देखिए, ओले 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 दोनों देखो कितने क्यूट है। उन्हें बाहर आना, आजा 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 आजा, तू भी आजा बाहर, तुम भी आजा, तू भी आजा बेटे बाहर। देखो कितने प्यारे, तू 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 उसे नहीं आना है। ये देखिए गाय का। बाबा जी कितने दिन का बछड़ा होगा? 6 दिन का। 6 दिन का है, अच्छा। देखो मैं आपको बता रही थी ना कि सफाई में एक नंबर है, कहीं कुछ भी। ये देखो
हर रोज यहाँ साफ सफाई होती है। गाय को चारा देने के अलग से स्थान बनाया गया है, पानी देने के लगा है। गाय को गर्मी होती है तो कूलर की व्यवस्था की है। अरे कितना क्यूट है, कितना क्यूट है। ये देखिए, देखो ये देखो, ये इसको फोटो चाहिए, इसको फोटो चाहिए। कहो बच्चा। ये देखो इतना लाड़ कर रहे हैं मेरा, है ना। नर्मदे हर बाबा जी। कितनी गाय है अपने पास? 31 है। और फिर ये सब गायों की देखभाल आप दोनों मिलके करते हो। और अरे देखो, ये देखो कितना प्यारा। यहाँ का वातावरण इतना सुंदर था कि मुझे वो गाय को देख के रह ही नहीं गया। तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ की यज्ञशाला है, यहाँ पे गौशाला है, क्या मैं इसको लीप सकती हूँ? तो मैंने मेरे रही हुई जो कुछ इच्छाएं रहती है ना, जो गोबर से लीपने की, मैंने वो भी वहाँ पे पूरी कर ली, गोबर से लीपा। उसके अलावा यहाँ पे जब लीपने के बाद ऐसा लगा मुझे मैं उस गाँव में हूँ तो चलो यहाँ रंगोली बनाती हूँ। मैंने चावल के आटे से वहाँ रंगोली बनाई है। तो देखिए, और रात को ये रंगोली बनाते मुझे 11:30 बज गया था। तो अंधेरे में ली हुई ये पिक्चर है, थोड़ी ब्लर है पर बहुत सुंदर है। अच्छा सा वो रंगोली बना के बड़ी सी, मैं बहुत खुश हो गई। इसके अलावा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि एक यहाँ की खास जो बात है, जो यहाँ 100% आपको दर्शन होते हैं मैया के वाहन की, तो मैं वो भी दर्शन आपको जरूर कराऊंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये दिखाएंगे आपको कि दीपदान कैसे करते हैं, मछलियों को खाना कैसे खिलाते हैं, या आपको मगर कैसे दिखती है, यहाँ पे मगर का कैसा वाहन है, कितने बजे आती है, वो आगे का वीडियो आप जरूर देखना। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और जो अच्छे नए वीडियो लेके आऊंगी आपके सामने वो भी आप जरूर देख सके। और लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। अगले वीडियो तक जरूर बने रहिए। तब तक के लिए नर्मदे हर।